ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी यूएस इंडिया ट्रेड डील की। व्यापारिक समझौता 5 दिन हो गए हैं दर्शकों, लगातार इस पर हल्ला कटा हुआ है। कोई से देश हित में एक बहुत बड़ा समझौता बता रहा है कि झुकता है, कोई भी झुकाने वाला चाहिए, झुका दिया डोनाल्ड ट्रंप को। कहां 50% टैरिफ और कहां 18 पर मान गया डोनाल्ड ट्रंप। मदर ऑफ ऑल डील्स, भारत और यूएई के बीच व्यापारिक समझौते को इस संज्ञा से नवाजा गया। तो हालांकि बहुत ही बुरी अंग्रेजी है, फादर ऑफ ऑल डील्स भी बताया जाने लगा इस डील को। पर इसमें खास बात यह थी, किसी ने किसी को डील पर हस्ताक्षर करते हुए नहीं देखा। हस्ताक्षर हुए ही नहीं थे। बस ट्विटर पर डोनाल्ड ट्रंप ने डील की जानकारी दे दी। प्रधानमंत्री मोदी ने उनका शुक्रिया अदा कर दिया 140 करोड़ आबादी यानी कि आपके, मेरे, हम सबके बिहाफ पर। और फिर थोड़ी थोड़ी जानकारी आने लगी। डील की डिटेल नहीं मिल पा रही थी और हमने कार्यक्रम भी किए, वो आपको पता है कि भाई डील की डिटेल तो दो, कुछ तो करार हुआ होगा, कुछ समझौता हुआ होगा, कहीं बात बनी होगी, कोई खाका खींचा गया होगा। उसी के बाद तो यह कहा गया कि भारतीय उत्पाद पर 18% ड्यूटी लगेगी, टैरिफ लगेंगे, कर लगेंगे, जो भी शब्द इस्तेमाल कीजिए। और अमेरिकी सामान जो आएगा, जो हमें बताया गया, उस पर कर नहीं लगेगा। 0% ड्यूटी, एक तरफ 18, एक तरफ 0। और इससे मन में शक शुबा पैदा हुए। पर सरकार ने भरोसा दिया कि कहीं भी भारत के हित, इनकी अनदेखी नहीं की जाएगी, कोई आत्मसमर्पण नहीं करने वाले हैं। तो अब 5 दिन बाद इस समझौते की कुछ तफसील सामने आई है, कुछ, और कुछ के बारे में भारत सरकार दावा कर रही है कि कोई घबराने की जरूरत नहीं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा था किसानों का। किसानों की अनदेखी तो नहीं होगी। वो दूध, वो चर्बी और मांस खाने वाली गायों का दूध तो यहां नहीं आएगा। उनका गेहूं, उनका सोया, उनका मक्का, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है, भाई उनके किसानों को मिलती है 62 लाख रुपए की सब्सिडी, हमें मिलती है 15,576 रुपए की सब्सिडी। तो भारतीय किसान पहले ही मजदूर बनने के कगार पर आ गया है, उसका सब कुछ कहीं छिन तो नहीं जाएगा। अब जो डिटेल आई है उसमें दूध, गेहूं, मक्का, सोयाबीन, इन पर 0% कर या टैरिफ की बात नहीं है। तो आप में से बहुत से लोग कहेंगे, अरे भाई आप सवाल उठा रहे थे। पर दावा किया जा रहा है इन पर पहले जैसा होगा या नहीं होगा, कम होगा, यह हमें नहीं बताया जा रहा। और $500 बिलियन का आपसी व्यापार होगा। अब यह तो साफ हो गया, नहीं, $500 बिलियन, 45 लाख करोड़ का माल तो अमेरिका बेचेगा अगले 5 साल में। यह डिटेल आ गई। तो इसके मायने हमारे लिए क्या, आत्मनिर्भर भारत के लिए इसके मायने क्या हैं, यह भी तो हमें समझना होगा। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो 5 दिन से जिस बात को लेकर देश में हल्ला मचा हुआ था, चर्चा हो रही थी, भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौता हो गया है। यह समझौता है या भारत ने सरेंडर कर दिया है? किसके हित सधेंगे, किसका नफा, किसका नुकसान? कयासों का बाजार गर्म था। अपने अपने चश्मे से सब लोग इस व्यापारिक समझौते को देख रहे थे। सत्ता पक्ष कह रहा था हमने झुका दिया अमेरिका को। मीडिया में भी बहुत से लोग कि देखिए झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। वो जिसे माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप भी कहते थे लोग, हवन और यज्ञ भी होते थे। अब कह रहे हैं देखिए हेकड़ी दिखा रहा था डोनाल्ड ट्रंप, भारत ने झुकने पर मजबूर कर दिया।
यह है भारत की ताकत। और 18% टैरिफ देंगे हम सिर्फ, जबकि बाकी दुनिया पर ज्यादा लग रहा है। वो मैंने आपको समझाया था, ऐसा है नहीं। पहले ये जो 50% तक टैरिफ गया, उससे पहले हम 3.3% टैरिफ हमारे उत्पादों पर जो हम निर्यात करते थे अमेरिका, वो लगता था, तो उसके लगभग 5.5-6 गुना अब लग रहा है। तो इसमें इतना इतराने या उछलने की बात नहीं थी। और हम 17% औसतन जो अमेरिका आयात करता था उस पर लगाते थे टैरिफ, कर। अब 1 रुपया भी नहीं, 1 नया पैसा भी नहीं लगाएंगे। तो इसीलिए डिटेलिंग की बात हो रही थी कि भाई वो मसौदा क्या है, तफसील तो दो, ब्यौरा तो दो। और खास बात यह थी, और कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा था, हमने ये सवाल पूछा, भाई वो डील कब हुई, साइन कब हुए, हस्ताक्षर कब हुए? यार रौला तो मचा दिया, वो गांव का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, पर वो खाका कहां है वो कोई बता नहीं रहा था। तो 5 ही दिन लगे, खैर खाका आ गया है। ये एक साझा बयान, जॉइंट स्टेटमेंट दोनों देशों का आ गया है, जिसमें जो खाका है अंतरिम समझौते का, शब्दों पर गौर कीजिएगा, फ्रेमवर्क फॉर एन इंटरिम अग्रीमेंट, जिसमें भारत और अमेरिका के बीच बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट, दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौता हुआ है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि कोई फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं है, यह बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट है, जो अभी हम ईयू के साथ करके दुनिया को बता रहे थे अपनी ताकत, या ओमान के साथ किया, या यूके के साथ किया, या ऑस्ट्रेलिया के साथ किया। फ्री ट्रेड मतलब हमारा सामान बिकेगा तो कोई कर नहीं लगेंगे, उनका सामान यहां आएगा तो कोई कर नहीं लगेंगे। पर यहां हमारे वालों पर 18 लगेंगे, उनके वालों पर कुछ नहीं लगेगा। यह अब तक बताया जा रहा था, लेकिन अब सरकार ने कुछ सफाई भी दी है। कुछ बातें इस जॉइंट स्टेटमेंट में हैं और कुछ दावे के तौर पर पेश की जा रही हैं। इन्हें समझाने से पहले मैं 3 बातें यहां रख दूं जिस बात को लेकर दिक्कतें हो रही थी। पहली, हमारे किसानों के हित अनदेखी तो नहीं हो जाएगी कि भाई दूध आएगा, वहां से सोयाबीन आएगा, मक्का आएगा, वो 0 टैक्स पर आ गया, कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, वो तो सस्ता माल यहां चेप देंगे। बहुत ही हल्की भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, बिल्कुल चेप देंगे। और जेनेटिकली मॉडिफाइड भी हैं, और उनके किसानों को तो 62 लाख रुपए के करीब सब्सिडी मिलती है। हमारे यहां तो 15,000 देने में होश फाख्ता हो जाते हैं सरकार के। तो हमारा किसान उनसे लड़ेगा कैसे? अब साफ कर दिया गया है कि जो ये ड्यूटी शून्य की जाएगी, इसमें इंडस्ट्रियल गुड्स हैं और कुछ कृषि उत्पाद भी हैं। पर वो कृषि उत्पाद कौन से हैं, ये अब मैं आपको बता दूं। एनिमल फीड, ट्री नट्स, फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फूड, सोयाबीन ऑयल, वाइन एंड स्पिरिट्स एंड एडिशनल प्रोडक्ट्स। यानी कि सरकार यह दावा कर रही है, अब दूसरा पक्ष आपको बता दूं, गेहूं, चावल, जौ, ज्वार, मक्का, आटा, मैदा, छिलका रहित अनाज, रागी, बाजरा, ओट्स, कोपरा, अमरंथ, इन पर टैक्स लगेगा। ये कृषि उत्पाद भारत नहीं आएंगे। या टैक्स कितना लगेगा उसे कम कर दिया जाएगा, तो टैक्स देके आ सकते हैं। सरकार कह रही है ये आएंगे ही नहीं। वहां की कृषि मंत्री वो झूमती हुई, इठलाती हुई घूम रही थी कि अब हमारा बाजार, हमारे उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खुल गया है। और उसमें जो खुला है उसमें फल और सब्जियां तो हैं, सोयाबीन का तेल भी है, ट्री नट्स भी हैं, एनिमल फीड भी है।
तो उधर चहक कर बता रहे हैं, इधर हम ताल ठोक रहे हैं कि नहीं आएंगे। सरकार यह भी कह रही है कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स भारत में नहीं आने देंगे। इसमें क्या क्या, दूध वही, मांस और चर्बी और खून पीने वाली, खून, बाकायदा खून पिलाया जाता है। गायों का दूध नहीं आएगा, क्रीम नहीं आएगी, बटर मिल्क, मक्खन, घी, योगर्ट, चीज, बटर ऑयल, पनीर उत्पाद, वे प्रोडक्ट्स ये नहीं आएंगे। और ना ही फ्रोजन सब्जियां, आलू, मटर, बीन्स, दलहनी सब्जियां और मसाले, काली मिर्च, लौंग, सूखी हरी मिर्च, दालचीनी, धनिया, जीरा, हींग, अदरक, हल्दी, अजवाइन, मेथी, चक्रमर्द, कैसिया, सरसों, राई, भूसी, ये सब नहीं आएंगे। तो मैं तो सरकार की बात का भरोसा करूंगा, फेस वैल्यू पर लूंगा कि ये चीजें नहीं आएंगी। तो पर यह बात मुझे समझ नहीं आ रही कि अमेरिका की कृषि मंत्री फिर किस बात पर इठला रही थी और चहक रही थी कि हमारा माल अब जाएगा। ये तो थोड़ा बहुत सामान ही जाएगा, या ये अंतरिम समझौता है, इंटरिम अग्रीमेंट है। अभी इसके और डिटेल्स, ब्यौरे अभी सामने आएंगे क्या? उसमें एक बड़ा मामला क्या है? अब यहां खेल थोड़ा दिलचस्प होता है। हमें यह बताया जा रहा था कि भारत और अमेरिका के बीच $500 बिलियन, यह ट्वीट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, $500 बिलियन का व्यापार समझौता होगा 5 साल में जी, इतने का व्यापार करेंगे। 45 लाख करोड़ हो जाता है $500 बिलियन। पर डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट में यह था कि हम बेचेंगे वो सामान। अब जो सामने आ रहा है उसमें साफ लिखा गया है, इंडिया इंटेंड्स टू परचेज $500 बिलियन ऑफ यूएस एनर्जी प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट पार्ट्स, प्रेशियस मेटल्स, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड कोकिंग कोल ओवर द नेक्स्ट 5 years। यानी कि ऊर्जा को लेकर, हवाई जहाजों को लेकर, प्रेशियस मेटल्स जो हैं, तकनीकी उत्पाद जो हैं, कोल जो है, कोयला, इसका $500 बिलियन का सामान 5 साल में भारत खरीदेगा। 45 लाख करोड़ का माल आएगा भारत में, और हम आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। आप कहेंगे इसमें क्या हो गया, आने दो उनका सामान। जो नहीं आने देना था उस पर तो रोक लगा दी ना सरकार ने। संदीप चौधरी बड़ा हल्ला काट रहे थे, दूध आ जाएगा, सोया आ जाएगा, अनाज आ जाएगा, किसान मारा जाएगा, वो तो कह रहे हैं। तो अब ये $500 बिलियन, ये 45 लाख करोड़ का थोड़ा सा गणित आपको समझने की जरूरत है। अब तक कितना माल आ रहा था अमेरिका का भारत में? भाई 45 लाख करोड़ का आएगा तो हर साल 9 लाख करोड़ का माल वो हमारे यहां पर बेचेगा। सीधा गणित है ना। पिछले साल अमेरिका का कितना माल भारत में आया? 3,86,000 करोड़। हमने उन्हें कितना माल बेचा? 7,32,000 करोड़। यानी कि व्यापारिक फायदा था भारत को 3,47,000 करोड़ का। अब नया गणित क्या होगा, यह कोई नहीं समझाएगा आपको। अब यह मान लीजिए कि भाई 7,32,000 करोड़ का माल हम बेचते थे, अब भी उतना ही बेचेंगे। पहले 3.3% ड्यूटी लगती थी, अब 18, चलो हम मान लेते हैं ये इतना ही रहता है। और 3,86,000 करोड़ का जो आयात कर रहे थे, अब उसमें 9 लाख और जुड़ जाएगा। 45 लाख करोड़ 5 साल में आएगा ना, तो और माल वो होगा। ये तो 12,86,000 करोड़ हो गया। तो इसमें व्यापारिक घाटा कितना हो गया? 7,32,000 करोड़ में 12,86,000 करोड़ से घटाओगे तो 5,54,000 करोड़ का नुकसान हो गया हमें। जो हमें 3,87,000 करोड़ का फायदा होता था, वो 5,54,000 करोड़ का नुकसान हो गया। तो ये नुकसान की रकम
दरअसल कितनी हो जाती है? 3,47,000 करोड़ का हमारे पक्ष में जो व्यापार था वो 9.5 लाख करोड़ के नुकसान का व्यापार हो गया। उनका माल हम खरीदेंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे। और चीन के साथ भी हमने वो आंखें तरेरना बंद करके चीन के साथ हाथ मिला लिया। तो चीन के व्यापार का थोड़ा सा खाका आपके सामने रख देता हूं। चीन को निर्यात हम करते हैं सिर्फ 1,21,000 करोड़ के उत्पाद, और आयात कितने करते हैं? 9,60,000 करोड़। तो व्यापारिक घाटा कितना? 8,39,000 करोड़। तो वो उतना ही रहे, 9.5 लाख करोड़ का व्यापारिक घाटा अब हम अमेरिका से भी करेंगे। उनका भी माल यहां आ रहा है, चीन का भी माल यहां आ रहा है, हमारा माल कहां जा रहा है? ये मेक इन इंडिया है, ये आत्मनिर्भर भारत हम बन रहे हैं। अब इसमें एक और बात, लगातार ये बात सामने आ रही थी, और 50% जो टैरिफ लगा भारत पर, अतिरिक्त कर लगा, उसमें से 25% किस लिए? कि जी आप रूस से तेल खरीद रहे हैं। और ट्रंप का कहना था नहीं, आप इसका मतलब स्पॉन्सर कर रहे हैं अमेरिकी युद्ध यूक्रेन के खिलाफ। वो वेनेजुएला पर पूरा युद्ध कर दें, तख्ता पलट कर दें, वो लठैत हैं दुनिया के, वो कुछ भी करें, पर हम तेल नहीं खरीद सकते। सरकार कह रही थी ये तो हमारा फैसला है, और बीच में वो मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज करके चलाया गया, कुछ सूत्रों का हवाला दिया गया रूस में कि जी भारत ने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है, भारत तो तेल खरीदेगा। हम वैसे भी तेल धीरे धीरे जो ले रहे थे रूस से, उसकी खपत लगातार कम करते जा रहे हैं, वो आवक। और 40 महीने, पिछले 40 महीने जो गए, 1,53,000 करोड़ का विशुद्ध मुनाफा हुआ। मैं सिर्फ मुनाफे की बात कर रहा हूं भारत को, रूस से तेल खरीदने के चलते, और वो भी रुपए में खरीदते हैं। और हमारा सबसे पुराना दोस्त है रूस। अब एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ये डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर का ऑर्डर है। इसमें क्या लिखा गया है? इंडिया हैज कमिटेड टू स्टॉप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपोर्टिंग रशियन फेडरेशन ऑयल। भारत ने यह कसम खाई है, हमें ठोस भरोसा दिया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, सीधे या कोई घुमावदार तरीके, कैसे से भी नहीं खरीदेगा। And has represented that it will purchase United States energy products from the United States, and has recently committed to a framework with the United States to expand defense cooperation over the next 10 years. ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ कि भारत ने भरोसा दिया है कि हम अमेरिका का तेल खरीदेंगे और अमेरिका से सैन्य सहयोग बढ़ाएंगे अगले 10 साल। अमेरिका सबसे ज्यादा हथियारों का उत्पादक है, बहुत बड़ी वहां पर लॉबी है, अरबों खरबों का लेन देन होता है। इसीलिए अमेरिका, वो जहां दुनिया में युद्ध हो वहां कहीं ना कहीं उसकी प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी रहती है। पर पूरी बात नहीं बताई मैंने। आगे उन्होंने धमकी भी दी है, मैं धमकी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जो सामने पढ़ूंगा आप समझ जाएंगे क्यों कह रहा हूं। इफ द सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स फाइंड्स दैट इंडिया हैज रिज्यूम्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपोर्टिंग रशियन फेडरेशन ऑयल, अगर हमारे वाणिज्य मंत्री इधर पीयूष गोयल बात कर रहे थे, उनके वाणिज्य मंत्री को पता लगता है कि भारत ने सीधे या कहीं घुमावदार तरीके से रूस का तेल खरीदना शुरू कर दिया है, तो वेदर टू
whether and to what extent I should take additional action as to India, including whether I should impose the additional ad valorem duty of 25% on the imports of articles of India. तो मुझे ये सुझाव दिया जाएगा और फिर मैं तय करूंगा 25% जो लगाया था वो फिर से लगा दूं या उससे ऊपर भी लगा दूं। तो अगर हमने तेल खरीदा रूस से, हमारे सबसे पुराने मित्र, और सस्ता तेल, तो हम पर 25% टैक्स लग जाएगा। पर शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं ट्रेड डील में किसानों के हित सुरक्षित है। अब किसान का बासमती 18% टैरिफ पर अमेरिका में बिकेगा कि और रास्ते खुल जाएंगे भारतीय किसानों के लिए। सुनिए पीयूष गोयल क्या कह रहे हैं। इस प्रकार से हमारे किसानों के हितों का संरक्षण किया गया है, पूर्णतः संरक्षण किया गया है किसानों का, डेयरी का। विपक्ष आरोप लगा रहा है, जयराम रमेश कह रहे हैं ट्रेड डील अमेरिका के किसानों का फायदा होगा इससे। अखिलेश यादव पूछ रहे हैं भाई 18 बड़ा होता है कि 0 बड़ा होता है? क्या डील के नाम पर बीजेपी सरकार डॉटेड लाइन पर केवल हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है? धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं अमेरिका से ट्रेड डील से देश मजबूत होगा। विपक्ष कह रहा है ये तो आत्मसमर्पण कर दिया। कहां अमेरिका को थोड़ा झुकाया, आप हो गए साष्टांग। सुनिए। कनपट्टी पर बंदूक रखकर, कोई सीडी दिखाकर, ब्लैकमेल कर कर जो होता है वो डील नहीं होती। वो तो कनपट्टी पर बंदूक रखी गई या देश के हित साधे गए? ऐसे में आज का सीधा सवाल, भारत यूएस डील पर रण देश हित या आत्मसमर्पण? और अमेरिका चीन बेचेंगे सामान, आत्मनिर्भर बनेगा हिंदुस्तान? ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं संभव? इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाया है। चर्चा में मेरे साथ प्रोफेसर महेश वर्मा हैं बीजेपी की तरफ से, आरएलडी के महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव, लोकसभा सांसद रह चुके हैं, कारोबारी भी हैं, मलूक नागर। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल शर्मा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, युद्धवीर सिंह बड़े किसान नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के महासचिव भी हैं, शीतल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को, रिश्तों को ट्रैक करते हैं, और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, शी इज बीन द फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट ऑल्सो ऑफ द कंट्री, सुप्रिया श्रीनेट भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ गई हैं। सुप्रिया, कहां है डिटेल, कहां है डिटेल? डेविल लाइज इन द डिटेल। वो नहीं बता रही सरकार, अब तो डिटेल भी सामने आ गई और सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है। मैंने पूरी तफसील से वो बता दिया कि गेहूं, चावल, जौ, ज्वार, मक्का, दूध, क्रीम, बटर मिल्क, मक्खन, घी, योगर्ट, सब्जियां, मटर, बीन और मसाले नहीं आने वाले। आप ऐसे ही हल्ला काट रही थी, भेड़िया आया, भेड़िया आया। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सर्वप्रथम तो मेरा नमस्कार। एक बड़ा फेमस गाना है हिंदी फिल्म का, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। यही गाना नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप जी के लिए गा रहे हैं। और मैं आपको बता देती हूं, डिटेल आ गया। इसमें से एक ऐसी चीज बता दीजिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में 4 दिन पहले नहीं कही थी, जिस पर भारतीय सरकार ने एक भी प्रतिकार नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने दंडवत होकर आत्मसमर्पण कर लिया है। मैं किसानों की बात से शुरू कर देती हूं। आपने कहा फलानी चीजें नहीं आएंगी, उसकी भी असलियत देख लेते हैं। यह पहली बार हो रहा है कि एक इंटरनेशनल ट्रेड डील में एग्रीकल्चर, कृषि को पार्ट बनाया गया है। असलियत यह है कि हमारा जो आयात शुल्क है वो फ्रूट, नट्स, ज्वार, सोया ऑयल पे 0 करने हम जा रहे हैं, जो अमेरिका से चीजें आएंगी। कहा जा रहा है मक्का नहीं। ये जो ड्राई डिस्टिलरी ग्रेन है, डीडीजी, जो लिखा हुआ है एग्रीमेंट में, वो मक्का का ही बाय प्रोडक्ट है। सोया ऑयल आ रहा है, सोया डीडीजी लिखा हुआ है, हाँ, लिखा हुआ है, देखिए, ड्राई डिस्टिलरी ग्रेन, हाँ, लिखा हुआ है, आहार होता है, वो मक्का का ड्राई प्रोडक्ट है। सोया ऑयल आएगा, सोयाबीन नहीं आएगा। ये कौन सा तमाशा है? नाक को इधर से पकड़ो, उधर से पकड़ो। अब मैं बात करती हूं ये जो फाइनल अग्रीमेंट में बाकी शर्तें कही जा रही हैं।
फाइनल एग्रीमेंट की बाकी शर्तों में तो कहीं नहीं कहा गया कि हम जीएम फूड को बिल्कुल मना कर रहे हैं या हम नॉन वेज आहार पशु लेते हैं उनके दूध को लाने के लिए मना कर रहे हैं। यह डील पूरी तरह से अमेरिका के फायदे के लिए की गई है। आप देख लीजिए अमेरिका के फायदे के लिए क्या क्या और कहा जा रहा है। कहा जा रहा है 0% टैरिफ लगाया जाएगा तमाम चीजों पर। और मैं एक सवाल आपके माध्यम से उठाना चाहती हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अनाउंस किया कि हिंदुस्तान जैसे बड़े मार्केट के दरवाजे वो खोलने जा रहे हैं अमेरिकी किसानों के लिए। ब्रुक रॉलिंस अमेरिका की कृषि सचिव, बल्ले बल्ले होने वाला है अमेरिका के किसानों का। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रियर खुशी मना रहे हैं। कैरोलिन लेविट ब्रीफ पर ब्रीफ कर रही है। क्यों नहीं प्रतिकार कर रही है भारत सरकार? कहे ना ये झूठ बोल रहे हैं, हमारे किसानों पर हम कुछ नहीं। और आपने तो ट्रेड डील आपने बता ही दिया कितनी सब्सिडी अमेरिका के किसानों को मिलती है, 60 लाख, कितनी हमारों को मिलती है 15,000। तो कौन सा कंपटीशन आप करने जा रहे हैं? आप किसानों को तो छोड़िए, आने वाले समय में आपका जो ट्रेड सरप्लस होता था, मैं 2025 का फिगर देती हूं, हमारा टोटल ट्रेड $132 बिलियन, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा पार्टनर, करीब करीब $86 बिलियन हम एक्सपोर्ट करते थे, करीब 86 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करते थे, 46 बिलियन इंपोर्ट करते थे। अब वो कहता है जी नहीं, आप $100 बिलियन इंपोर्ट करिएगा कम से कम इन सब चीजों का। और हमने वो मैंने गणित आपको बता दिया, ये तो हम 3,47,000 करोड़ का 3,47,000 करोड़ का पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस भारत के पक्ष में था, क्योंकि सामान हम ज्यादा बेच रहे थे। अब ये 9 लाख करोड़ का और माल यहां जो आएगा, तो उससे भारत की आत्मनिर्भर ताकत को क्या होगा? कह रही हूं। हाँ, अरे भैया, हम यूएस को पिछले साल तक 86 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट 46 बिलियन डॉलर का करते थे। ट्रेड डेफिसिट हमारे फेवर में, ट्रेड सरप्लस हमारा रहता था $40 बिलियन। अब वो कह रहा है जी नहीं, आप $100 बिलियन का तो कम से कम खरीदिएगा। तो ये ट्रेड सरप्लस ट्रेड डेफिसिट बनने जा रहा है। और मैं फिर से मूल बात पर जाऊंगी, और मूल बात यह है कि 3% से कम का टैरिफ बढ़कर 18% हो गया। उनकी तमाम चीजों को आप शून्य पर करने जा रहे हैं। ये कौन सी नहीं, शून्य पर नहीं करने जा रहे हैं ना। यही तो पीयूष गोयल समझा रहे हैं। दुनिया भर के इंटरव्यू वो दे चुके हैं, सिलसिला अभी चल रहा है। एज वी टॉक वो और इंटरव्यूज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जीरो नहीं है, दूध पर जीरो नहीं होगा। हमारे जो डेयरी फार्मर्स हैं उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जाएंगे। मैं एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूं, अभी लंबी फेहरिस्त है, आप इंतजार क्यों नहीं कर सकते? अभी धीरे धीरे और डिटेल आएंगी, अभी तो बड़ा खाका आया है। इसलिए नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी चिकनी चुपड़ी बातों के पीछे राष्ट्रहित के साथ सौदा किया गया है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के एक और बात कहती हूं। हमारे ऊपर 25% टैरिफ तो लगाया गया था क्योंकि हम रूसी तेल खरीदते थे। हमारा सारा कच्चा तेल का 40% हम रशिया से खरीद रहे थे, जो सबसे सस्ता तेल था। हमने कहा हम वो नहीं खरीदेंगे, वो 25% हटा दिया गया। लेकिन हटाते वक्त जो शब्दावली का प्रयोग हुआ है वो नित्यांत बहुत बहुत खेदजनक है। हमारी संप्रभुता पर, हमारी सॉवरेनिटी को ललकारता है। उसमें कहा गया है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स विद यूएस सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी और उनके कई अधिकारी अगर ये पाएंगे कि हम तेल खरीद रहे हैं तो हमारे ऊपर फिर से टैरिफ, हमारे ऊपर निगरानी करेगा अमेरिका। ये हमारी संप्रभुता है। मैं सबका नाम बता देता हूं। एक सेकंड सुप्रिया, जो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि उनका विदेश मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी, वित्त मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, गृह मंत्री, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, उनका व्यापार प्रतिनिधि एंड असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का सहयोगी, इनमें से कोई पाता है कि भारत इस समझौते की शर्तों को नहीं मान रहा है, चोरी चोरी छिपके छिपके रूस से संबंध रख रहा है, तो हम फिर से लगा देंगे। तो आपकी फॉरेन पॉलिसी को आपने दंडवत प्रणाम करके अमेरिका को एक थाली में रखकर सौंप दिया है। भैया तुम डिसाइड करो हम किससे क्या खरीदेंगे। रूस जो हमारा सदाबहार मित्र रहा है, अमेरिका हमारा सदाबहार मित्र नहीं रहा है। अमेरिका हैज नॉट बीन एन ऑल वेदर फ्रेंड ऑफ इंडिया बट रशिया हैज बीन। हम रशिया के साथ अपना संबंध इसलिए खत्म कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने आंखें दिखाई हैं। अब मैं क्यों ना बोलूं कि ये ट्रेड डील नाक रगड़ के एप्स्टीन फाइल
और जिसमें मोदी जी का नाम आया है और कानूनी शिकंजा जो अडानी पर कस रहा है उसके चलते की गई है। इसमें साफ दिख रहा है कि किस किस तरह से किस किस चीजों पर कम होगा टैरिफ हम करेंगे, हमारे ऊपर 3% से बढ़ाकर 6 गुना देश मजबूत होगा। हमारे लिए भी तो राह खुल रही है, उनका बाजार खुल रहा है। अच्छा 2 दिन पहले वॉशिंगटन में फॉरेन मिनिस्टर थे जयशंकर जी, उनसे ट्रेड डील पर कहा गया, उन्होंने कहा भाई मुझे ज्यादा नहीं पता, पीयूष गोयल से पूछो। पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया रशियन ऑयल में, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, जयशंकर जी से पूछो। इज दिस अ सर्कस? Are these clowns or are these ministers in the government of India? किसी को पता ही नहीं है क्या हो रहा है। सुबह सुबह बोल दिया जाता है, अजीत डोवल ने फटकार लगा दी रूबिको को, दोपहर तक कह दिया था नहीं ये गलत स्टेटमेंट है, हमने ऐसा नहीं कहा है। ये क्या हो रहा है सरकार में? आप भारत के हितों के साथ समझौता करिए और उसके बाद उसको सर्कस बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करिए। आप इसे आत्मसमर्पण कह रही हैं। एक सेकंड, हमारे ट्रेड सरप्लस। मलूक नागर, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा समझ है, जो एनडीए की तरफ से लोग हैं आज पैनल में, ये देश हित साधा जा रहा है या आत्मसमर्पण किया जा रहा है? डिटेलिंग आ रही है वो 5 दिन बाद। आप भी थे, वो सवाल पूछा, अरे भाई साइन कहां हुई? अब आ रही है एक अंतरिम अग्रीमेंट का खाका हमारे सामने आ रहा है। देखिए संदीप भाई, एक तो जो पहले ये शोर, ये झूठ, ये अफवाह, ये धोखा, ये गुमराह करा जा रहा था, किसानों के हित एकदम जीरो हो गए, तो आज रिपोर्ट आने पे काफी हद तक जो अभी आपने कहा, नहीं रिपोर्ट नहीं, अग्रीमेंट में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। और उधर से सरकार ने अभी संदीप भाई बोल लेते तो प्लीज, अग्रीमेंट में एग्रीमेंट नहीं, एंट्रीम एग्रीमेंट है। नो, मैं वही तो कह रहा हूं, जो सरकार दावे कर रही है इस समझौते में कहीं नहीं लिखा हुआ। जो हाँ, अरे बात तो बोल रहे हैं, अगर आपने बोलना ही है तो आपने बोलना ही नहीं देना, तो फिर क्या करें? फिर अब बोलने तो दो। हमें आदत पड़ी हुई है पार्लियामेंट में बोलने की, थोड़ा अपनी बात तो रखने की, और आपको आदत पड़ी हुई है अपनी डिबेट में अपने हिसाब से घुमाने की और बना के जो चाहते हो वो कहलवाने की। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखिए अभी एंट्रीम एग्रीमेंट है, और एंट्रीम एग्रीमेंट का है कि अभी माइक्रो लेवल पे और डिटेलिंग लेवल पे स्टडी चालू है। कुछ चीजें इसमें छोटे मोटे फेरबदल हो सकते हैं, पर एक चीज क्लियर हो गई, किसानों की जो हमारे देश में उत्पाद हैं उन पे कोई समझौता नहीं है। और जो हमारे कहां से क्लियर हुआ, मैं वही जानना चाह रहा हूं। जैसे अभी मनुक भाई सुनिए ना, ये कहां से आपको क्लियर हो? ये तो दावा किया गया है, इस जॉइंट स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं लिखा कि दूध नहीं आएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का और सोयाबीन नहीं आएगा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। कहीं मेरे से छूट गया हो, मेरी थोड़ी अंग्रेजी कमजोर है, आपकी ज्यादा है, बेहतर अंग्रेजी है मुझसे, कहीं छूट गया हो तो बता दीजिए कहां लिखा है। नहीं, आपकी तो अंग्रेजी भी बेहतर, सोच भी बेहतर, वाक पटुता भी बेहतर, सबको बिल्कुल जो चाहते हो कहल वाले। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अभी जो एंट्रीम एग्रीमेंट है, जो उसमें कुछ चीजें साइलेंट हैं, जो अभी डिबेटेबल हैं, जो अभी आने वाले समय में डिटेलिंग इन वर्किंग इन डिटेल या माइक्रो लेवल पे वर्किंग हो, क्योंकि जो लोग धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, एग्रीमेंट जो बनते हैं, लीगल डिवीजन में जाते हैं, ओपिनियन आती है, दोनों पक्षों के डिस्कशन करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, कॉमा कहाँ लगेगा, क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा, क्या चीज को बदलाव करा जाएगा, कौन सा ऊपर होगा, थोड़ा नीचे होगा, वो सारी चीजें अभी चल रही हैं। पर एक चीज तो क्लियर हो गई, जो हल्ला कारोबार से जुड़े हैं, पूरा मैं तो कारोबारी हूं नहीं, मैं थोड़ा इस मामले में नादान हूं, तो मतलब ये तय हो जाता है पहले कि 18% ड्यूटी भारतीय उत्पादों पे लगेगी और 0% लगेगी अमेरिकी उत्पादों पर जो भारत में आएंगे। फिर किस किस पर 0 होगी, किस पे आगे होगी, पर एवरेज 0 हो जाएगा और हमारे 18 लगेंगे, ये बाद में तय होता है। ऐसे होती हैं, मतलब व्यापारिक समझौते इसी तरह से होते हैं। 3 चीजें हैं, 3 चीज संदीप भाई 3 चीजें हैं। आप और हमारी तरह जो किसान भी हो, और जो आप जो टेलीविजन या हम भी थोड़ा बहुत व्यापार भी करते हो, और कानून कैसे बनेगा वो भी हो, एग्रीमेंट कैसे हो, और आप और हमारी तरह गांडे भी जानते हो, कपटना भी जानते हो, छीलना भी जानते हो, बोयर भी जानते हो, पेड़ी भी जानते हो, भरा भी जानते हो, पर बिजली भी जानते हो, ट्यूबवेल भी जानते हो, मेंढा भी जानते हो, आप और हम वो भी हैं, दोनों के दोनों। मैं क्या कह रहा हूं
कि किसानों को जो मुख्य रूप से जो भी आपके टेलीविजन पे चार्ट बना हुआ है और उसमें और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जो वहाँ जाएंगे उत्पाद उन पे बहुत सारों पे जीरो भी है। अभी आने तो दो, सूतना जुलाहा लट्ठम लट्ठा प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं, वो इसलिए पूछ रहा हूं एंट्री में। मलुक भाई एंट्री मैं में तो क्या आपकी मतलब बात है? मानना चाहूंगा और मैं तो ये भरोसा अपने दिल में कायम रखना चाहूंगा कि सरकार हमारे हितों की अनदेखी नहीं होने देगी। पर ये अमेरिका की कृषि मंत्री ब्रुक रॉलिंस वो क्यों खिलाती घूम रही हैं, उछलती घूम रही हैं? अरे खुल गया बाजार, खुल गया बाजार। 62 लाख रुपए मिलती है ना सब्सिडी अमेरिकी किसान को, वो तो यहां पे माल सस्ता बेच देगा। हमारे कृषि मंत्री कहां हैं? संदीप भाई, व्यापार में क्या क्या कहते हैं, क्या क्या नहीं कहते हैं। टेलीविजन की दुनिया में सारे टेलीविजन अपने आप को नंबर 1 नंबर 2 कहते हैं। ये विषय एक व्यापार का है और वहां के देश के लोग क्या क्या कह रहे हैं ये अलग विषय है। अच्छा, वो एग्रीमेंट कह रहे हैं, वो अलग विषय अलग है विषय, और हम जो कह रहे हैं फाइनल अलग कॉपी विषय। जब और जो एग्रीमेंट एक आएगा मिनट, ये अलग मलूक विषय भाई, है। और अग्रीमेंट आएगी, अभी तो अंतरिम समझौता है। आपको भरोसा है किसानों के हित उनकी अनदेखी नहीं होगी? हमको तो अच्छी तरह पता है कि समर्पण कर दिया है हमारी सरकार ने। समर्पण कर दिया आप ये बिल्कुल पूरी तौर पे समर्पण है और ये इससे शर्मिंदगी कोई हो नहीं सकती। 140 करोड़ का मुल्क है। वो एक दफ़े इंसिडेंट हुआ ऑपरेशन सिंदूर पे और ट्रंप ने कहा कि मैंने युद्ध रुकवा दिया। पूरे देश को एक बार नहीं 60 बार शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी कि अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे अंदरूनी मामले में दखल दे रहा। आज एक हफ्ते से ये तमाशा, वो कह रहा है कि हिंदुस्तान वेनेजुएला और अमेरिका से तेल लेगा, रशिया से नहीं लेगा। हमारी सरकार चुप है, हमें पता नहीं। पर आप हमारे वाणिज्य मंत्री कह रहे हैं भाई नहीं आने देंगे गेहूं, चावल, जौ, ज्वार, मक्का, आटा, मैदा, दूध, क्रीम, बटर मिल्क, मक्खन, देखिए सब्जियां। अगले दिन फिर बयान आता है कि समझौता हो गया। वो बयान भी वाशिंगटन। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा सरकार नई दिल्ली से चल रही है या सरकार वाशिंगटन से चल रही है। पहले तो ये स्पष्ट करे ये जो हमारे दिल्ली में बैठे हुए नेता कि फैसले वाशिंगटन में हो रहे हैं या फैसले नई दिल्ली में हो रहे हैं। इन दावों के बारे में मैं आपसे लगातार बिल्कुल सीधा सवाल, सरकार कह रही है नहीं आने देंगे हम इन्हें, तो भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? वो जीरो टैरिफ की बात हो रही है, सीधी सीधी जीरो टैरिफ की बात हो रही है। अमेरिका में 80% जो खेती है वो कंपनी के पास है। अमेरिका का जो किसान, बचा हुआ किसान है, उसने एक संगठन बनाया हुआ है फैमिली फार्म डिफेंडर। वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अमेरिका में लड़ रहा। हम यहाँ 1 एकड़, आधा एकड़, बीघे 2 बीघे के किसान को कितने दिन हम सरवाइव करेंगे और कितने दिन ये मॉडल नहीं, जब आने ही नहीं देंगे इन उत्पादों को। ये आने का तो 2020 में 5 लाख टन मक्का आई कि मुर्गी फार्म का क्राइसिस में है पोल्ट्री इंडस्ट्री, और उसके मतलब उसके कोई बहाने बना दिए जाएंगे, उसके बहाने बना दिए जाएंगे। ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन कि ये है क्या, और ये तो वही मक्का है। हम भूलते बहुत जल्दी हैं। हाँ। 2020 में मक्का का भाव 2200 से 900 रुपये आया था। 5 लाख टन मक्का आई थी उस पोल्ट्री फार्म के लिए। वही आगे होने वाला है, वही खेल आगे होगा। ये कह रहे हैं एक बार दरवाजा खुल गया फिर रोका नहीं जाएगा। वही कुछ नहीं रुकने वाला। पूरा जेनेटिक प्रोडक्ट आएगा, पूरे तौर पे हर प्रोडक्ट आएगा। ये मलूक भाई जो कह रहे हैं 1 लाख करोड़ का घाटा तो सीधा डेयरी फार्मर को होगा। 1,03,000 करोड़ का ये SBI की रिपोर्ट है। कम से कम सरकारी बैंक मलूक भाई और किसी की ना देखें, ये तो इनका अपना बिजनेस है मलूक भाई का। इनके जो लोग हैं वो इस बिजनेस में पूरी तरह से 90% बिजनेस इनके लोगों के हाथ में है। उसकी भी चिंता नहीं कर रहे हैं। सरकार का धर्म निभा रहे हैं, साज एक ही जो है गीतकार हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? यहाँ पर जो युद्धवीर सिंह एक गंभीर बात कह रहे हैं कि दरवाजा एक बार खुल गया ये रुकेगा नहीं, ये पूरा सैलाब आने वाला है। नहीं, देखिए, चीजों की व्याख्या प्रत्येक व्यक्ति अपने नजरिए से करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन पूरे देशवासी इस ट्रेड डील के बाद से बेहद ही सारे देश का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया है। कांग्रेस पार्टी विरोध करने की अपनी पुरानी आदतों से लाचार है और कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रियाएं हमारे लिए मायने नहीं रखती हैं। कोई मतलब एजेंसी भेजी थी, पता लग गया पूरे देश का सर गर्व से ऊंचा हो गया, खुशी की लहर दौड़ गई। ये कहां से, कोई पैमाना क्या था? संदीप भाई,
आप भी समाज में रहते हैं और मैं भी समाज में रहता हूं, लोगों की भावनाओं को मैं भी परखता हूं। अच्छा। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के द्वारा झूठ परोसा जा रहा है, अभी आपके सामने क्या झूठ बोला है, प्लीज बताइए। के साथ और तर्क के साथ बात कर रहा हूं कि पहले 3% टैरिफ लगता था, पहले 3% टैरिफ लगता था, यही ना बताया जा रहा है लोगों को। हाँ, ये पहले 3% टैरिफ जो था वो वास्तविक टैरिफ था या औसत टैरिफ था, बताइए। तो ये भी वास्तविक है कि औसत है? टैरिफ था। अरे नवल भारत भाई, का जो मुख्य निर्यात, क्या अब आप इकोनॉमिक्स के लेसन भारत का पढ़ाने जो लगे? मुख्य निर्यात वो था, उसका औसत टैरिफ था। कितना था? एक मिनट रुकिए ना, एक ही चीज पर टिकते हैं। वो औसत था 3.3%, ये औसत है 18%। सब पे 18 थोड़ा लगेगा। 18% मैक्सिमम कैप है, मैक्सिमम लिमिट है 18%। अच्छा, और पहले टेक्सटाइल पर कितना लगता था, लेदर पर कितना लगता था? 25 से 30%। ये कहां पर लिखा है मैक्सिमम 18%? एवरेज निकाल, एक सेकेंड, ये कहां पर लिखा है मैक्सिमम 18% होगा? कहां लिखा है, प्लीज दिखाइए। हमारे वाणिज्य मंत्री ने घोषणा की है। अगर आपको देश के वाणिज्य मंत्री की वाणिज्य मंत्री या ये जॉइंट स्टेटमेंट की कॉपी में लिखा हुआ है, द यूनाइटेड स्टेट्स विल अप्लाई अ रेसिप्रोकल टैरिफ रेट ऑफ 18% अंडर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14,257। इसमें कहां लिखा है कि इस पे कैप लग गया है? संदीप भाई, आप पीयूष गोयल जी का पूरा स्टेटमेंट पढ़ें, जिसमें साफ साफ है कि 18% की मैक्सिमम सीमा है। और खास बात, सरकार तो पहले ये भी कह रही थी, नवल भाई एक मिनट, अभी 4 दिन पहले सरकार, एक मिनट सुनिए ना प्लीज। सरकार 4 दिन पहले कह रही थी कि अरे ये $500 बिलियन की बात जो लिख दी है सोशल ट्रूथ पर, प्लेटफॉर्म पर डोनाल्ड ट्रंप ने, ये पूरा कारोबार होगा 5 साल में। अब क्या सामने आया? $500 बिलियन का माल वो बेचेंगे 5 साल में। आप तो पूरा व्यापार बता रहे थे, या मैंने गलत सुना था 4 दिन पहले? जी 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 बिल्कुल। थोड़ा हमको ही संदीप भाई, थोड़ा हमको ही बोलने दीजिए, बोलने के लिए बुलाए हैं, थोड़ा हमको ही बोलने का मौका दीजिए। देखिए, आप तस्वीर का एक पहलू दिखा रहे हैं। यह व्यापारिक समझौता कितना स्मार्ट ट्रेडिंग हुआ है, मोदी जी ने कितना स्मार्ट ट्रेड किया है, जिसको सरेंडर के रूप में कांग्रेस पार्टी पेश कर रही है। वो सरेंडर नहीं है, स्मार्ट ट्रेड है। कैसे? और आज के वैश्विक टैरिफ युद्ध में मोदी जी ने 18% पर सीमित कर दिया। यह मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि और बड़ी जीत है, जिसकी पूरे देश में सराहना हो रही है। फिर आप बोलेंगे कि आपने कहां से पैमाना निकाल लिया? पैमाना मैं तो एक मिनट, जो अच्छाइयां हैं स्टेट डील की। अच्छा एक मिनट, ये बताइए, हम 18%, हम अरे नवल भाई, अरे नवल भाई सुन तो लीजिए, 18 पर ले आए। बांग्लादेश तो 15% टैक्स लगेगा बांग्लादेश पर, वियतनाम पर 15 लगेगा, पाकिस्तान पर 14 लगेगा, श्रीलंका पर 15 लगेगा। हमने 18 में ऐसा क्या कमाल कर दिया? चीन पर 37% लगेगा। नहीं, अभी आपने ये नहीं कहा कि बांग्लादेश में तो 20 लग रहा है। नहीं, अभी तो ये, अरे भाई ये समझाया जा रहा था 20 लगेगा बांग्लादेश पर, 19 पाकिस्तान पर, वियतनाम पर 20 है, श्रीलंका पर 20 है। वो नहीं बताया आपने, क्योंकि उसमें जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस में 5% की छूट मिल जाती है MFN स्टेटस वाले देशों को। My dear friend Donald Trump has refused to give MFN to India, to us. 2019 से हमें दोस्त का दर्जा नहीं दिया गया है, वो छीन लिया गया था। ये भी तो बताइए, या गलत है जानकारी? बिल्कुल नहीं, आपकी जानकारी दुरुस्त है और मैं आपके ज्ञान का सदैव प्रशंसक रहा हूं। मैं आपकी विद्वता का कभी सवाल नहीं खड़ा करता हूं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप देश को यह क्यों नहीं बता रहे हैं कि इस डील के बाद $12 अरब के दवा उद्योग को कितना बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, कितना बड़ा बाजार मिलेगा। भारत में टेक्सटाइल को, लेदर को, जेम्स एंड ज्वेलरी को, इन सारे सेक्टरों में कितना उछाल आएगा, और तेल कितना महंगा हो जाएगा। अपने सबसे पुराने मित्र रूस को क्या हम धोखा देते नहीं दिखाई देंगे कि अमेरिका ने कह दिया कि वहां से तेल नहीं खरीदना, और सस्ता तेल 40 महीनों में 1,53,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ भारत को। अब हम तेल नहीं लेंगे रूस से, क्योंकि अमेरिका ने कह दिया। कहा जा रहा था हम तो नहीं लेते रहेंगे, यहां तो लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में। मोदी सरकार ने जब से सत्ता संभाली है, कांग्रेस की तरह सरेंडर नहीं करती है, बल्कि अपनी शर्तों पर झुकाना जानती है मोदी सरकार। तो और यही कारण है कि भारत तो मतलब हम मान गए कि रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, हमने अमेरिका को झुका दिया या हम झुक गए? अरे हम तो कहीं से नहीं झुके। हम क्या झुके? अमेरिका का बड़ा बाजार हमारे लिए खुल गया।
अच्छा, हमने पहले अपने नहीं agriculture खुला हुआ sector था, को बचा लिया, पहले अपने हम dairy माल sector नहीं को बेच बचा पा लिया। रहे थे, आप पहले ये तो बताइए कि पॉजिटिव अब बैलेंस हमको ऑफ एक ट्रेड मिनट तो था, बोलने दीजिए, please। 3,47,000 करोड़ का फायदा था, व्यापारिक फायदा हमें। 60 सेकंड। हाँ प्लीज, 60 क्या है, 90 लीजिए, बोलिए, पर सवाल का जवाब दीजिए। 60 सेकंड केवल बोलने दीजिए। हाँ। 60 सेकंड मात्र बोलिए। हाँ, बिल्कुल, मैं सवाल ही का जवाब दे रहा हूं, देखिए, ये इसके दो पहलू हैं। पहली बात तो ये कि आज 18% का जो टैरिफ है वह सरकार की एक बड़ी जीत है। पहले 25 से 30% तक टैरिफ लगता था और कांग्रेस झूठ परोस रही है कि पहले 3% लगता था, वो एवरेज टैरिफ को, और वो भी उन वस्तुओं पर 2-3% लगता था जिनका कि आयात शुल्क बहुत, आयात बड़ा कम नहीं, होता आप एवरेज जिनका की marginal एक import होता था, एवरेज उन पर की 2 से बिना 3% बनाकर, लगता था। आधार दूसरी बनाकर बात आप कह रहे हैं पहले कि 25 अभी लगता था, भारत की 30 इकोनॉमी लगता को था, जो thrust मिला है इस कृषि समझौते पर 30 से 40 से लेकर 150% टैरिफ लगता था। उसके बारे में कुछ बताने को तैयार हैं क्या पीयूष गोयल, महेश वर्मा? ये डिटेलिंग पूरी कब तक आ जाएगी, आनी चाहिए कि नहीं? देखिए, एक कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब सवाल है कि जब सीधे सीधी कोई चीज है, देश में कानून है कि कृषि को लेकर किसी भी प्रकार का आयात जब प्रतिबंधित है, और प्रतिबंध करने का जो आधार बनाया गया है वो हेवी शुल्क है, आयात शुल्क है, तो उससे तो ये स्पष्ट है, उस बात को कहीं कंसील करके, और जैसे आपने कहा कि सको सुबह और अफवाह के जरिए पूरे देश को जो है दांव पर लगाने की जो कोशिश लगातार पिछले 1 हफ्ते से जारी है, मैं समझता हूं कि अब उसके ऊपर कहीं, अब इस जो अभी आज का खुलासा है आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से कहिए, या कह लीजिए कि सरकार के जो इंटरिम जो एक व्यवस्था है उसके तहत अब उस पर कहीं ना कहीं विराम लगेगा। अब उस विराम में लगेगा, बौखलाहट बढ़ी है। या दरअसल प्रोफेसर साहब, भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, ये सवाल और बड़ा हो जाएगा। भाई चीन जो हमें माल बेच रहा था, उसमें जो व्यापारिक घाटा, चीन से व्यापार में हमें 8,39,000 का ज्यादा माल उनका हम ले रहे थे, गलत तो जानकारी नहीं दे रहा हूं। अमेरिका के साथ 3,47,000 करोड़ का हमें फायदा होता था, हम ज्यादा माल वहां बेचते थे। अब 9 लाख करोड़ का माल और आ जाएगा, यहां तो 9.5 लाख करोड़ का नुकसान अमेरिका के साथ व्यापार में भी। उनका उतना ज्यादा माल हम खरीदेंगे, चीन से भी खरीदेंगे, हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, ये समझा दीजिए बिल्कुल, मुझे आपने बस। बड़ी सही और सटीक सवाल आपने उठाए, और ये कहीं ना कहीं इन लोगों के चाल चेहरे और चरित्र से पर्दा उठाने का आज काम करेगा, दर्शकों को भी इसका लाभ होगा। देखिए, जो आयात है वो आयात कंपोनेंट्स पे होंगे, मेडिकल डिवाइस पे होंगे, जो आयात कम किए गए हैं वो मशीनरी के टूल्स, जो स्पोर्ट्स स्पेयर पार्ट्स हैं उस पे होंगे। मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। कैसे मेक इन इंडिया? अगर वो मशीनें बाहर से आएंगी तो हम कौन सा मेक इन इंडिया करेंगे? सर, सस्ते सामान जब भारत में उपलब्ध होंगे, जो लाइफ सेविंग जो ड्रग्स हैं, अगर वो सस्ते होंगे, उसके ऊपर अगर कहीं छूट दी गई है, और वो कहीं इनके इसके वजह से इनके सीने पे अगर सांप लौट रहा है, तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य और क्या होगा? ठीक है घनश्याम तिवारी, आपके सीने पर सांप लौट रहा है, ये तो मेक इन इंडिया मजबूत होगा। कल पुर्जे आएंगे, चीजें आएंगी, इससे भारत मजबूत होगा, महेश वर्मा कह रहे हैं। नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। मुझे लगता है कि हमें एक कदम पीछे हट के ये देखना चाहिए कि जो इंसान भारत का सुपर प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप, वो क्या चाहता है। वो दुनिया पर अपना आधिपत्य चाहता है। वो आधिपत्य उसे कैसे मिलेगा? जब दुनिया उसके इशारों पर एनर्जी ट्रेड करेगी तब मिलेगा, जब दुनिया उसके इशारों पर टैरिफ्स लगाएगी तब मिलेगा, और जब दुनिया अमेरिका को अपना सारा बाजार दे देगी तब मिलेगा। वो आधिपत्य उसे चाइना में नहीं मिलता है, वो आधिपत्य उसे भारत में मिलता है। कब से मिलना शुरू होता है? जब ऑपरेशन सिंदूर पर डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि उन्होंने ट्रेड का लालच या भय दिखा करके ऑपरेशन सिंदूर को विराम दिलवा दिया, वहाँ से वो आधिपत्य शुरू होता है। जब वो 60 बार कहता है कि उसने युद्ध रोका, तो वो अपना आधिपत्य दिखाता है जिसका जवाब नहीं आता है। जब वो अनाउंस करता है और भारत के साथ समझौता करने के लिए भी आतुर रहता है, इस बात को हम कैसे डिनाई कर सकते हैं? जो इंसान आधिपत्य जमा रहा है, कब्जा जमा रहा है, वो तो हमेशा कब्जा जमाने के लिए आतुर रहता है। सवाल ये है कि आप उसे कब कब्जा देते हैं। जब आपने कहा कि $500 बिलियन का एनर्जी इंपोर्ट करेंगे और बाकी इंपोर्ट करेंगे, आपने साफ एक ब्लैंक चेक दे दिया कि अब भारत दुनिया के किसी अन्य प्रमुख देश से, या मल्टीपोलर वर्ल्ड की कल्पना करें,
तो किसी प्रमुख देश से एनर्जी इंपोर्ट नहीं करेगा, रशिया से नहीं करेगा। $500 बिलियन तो आप उधर दे रहे हैं। बहरहाल अगर आप ये शिफ्ट करते हैं आज के आंकड़ों के हिसाब से तो 10 से $12 बिलियन का लॉस तो आपको तुरंत हो जाता है। उसके बाद जब आप अपना कृषि क्षेत्र खोल देते हैं, किश्तों में खोल रहे हैं, कहाँ खोल रहे हैं? यही तो पीयूष गोयल कह रहे हैं, आप वहां अटकी हुई है आप लोगों की सुई। अरे वो कह रहे हैं नहीं आने देंगे। जो लोग गुलामी की भाषा बोलने लगे हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर पे डोनाल्ड ट्रंप का विरोध नहीं कर पाए, जो ट्रेड डील को पहले से भारत के लोगों के सामने नहीं रख पाए, अभी भी कह रहे थे कि मार्च तक बताएंगे और अचानक से आ गया। जो लोग लगातार कदम कदम पर अभी गुलामी भी की भाषा डिटेल बोल रहे पूरी हैं। कहाँ आई है शीतल? डिटेल पूरी आ गई क्या, या अभी और डिटेल आने? जब तक नहीं आती हैं तब तक हम इसे देशहित या आत्मसमर्पण कोई भी संज्ञा दें, क्या जल्दबाजी नहीं होगी? इंतजार करना चाहिए या संकेत मिलने लगे? देखिए, मोटे मोटे 2 पॉइंट हैं। एक तो हमें 100 बिलियन का उनको हमें अपनी ओर से देना पड़ेगा, जो हम अभी 40, 45, 46 बिलियन दे रहे थे। तो जाहिर है कि ये जो हम उनको 80-90 के बीच बिलियन में उनसे एक्सपोर्ट कर रहे थे, उससे ज़्यादा हम उन्हें उनका माल हमें खरीदना है। ये तो अब लिखा है इसमें, हाँ। ज्वाइंट कम्युनिक है। इसकी बारीक चीजें मार्च में लिखी जाएंगी। 3,86,000 करोड़ का माल हम उनसे खरीद रहे थे, अब 9 लाख तो कम से कम खरीदेंगे। जी, इतना करते ही हमने जो फायदा हमारा अमेरिका के साथ था उसे हमने लूज कर दिया। इतना तो यहाँ शुरुआत से होती है। इसके बाद यह है कि अब 18%, इसके पहले तो टैरिफ नहीं था, अब टैरिफ है, ठीक है। अब उसमें यह हो सकता है कोई कहे इस चीज पे कम है, उस चीज पे ज्यादा है, चलिए मार्च तक हम उसके लिए इंतजार कर लेते हैं। लेकिन मोटा मोटी यह है कि हमें एडिशनल टैरिफ अब देना है, लेकिन हमारे दूसरे कॉम्पिटिटर्स को भी देना है, इसलिए हम कुछ थोड़ा सोलेस है हमें। लेकिन अभी जो 2 आइटम इसमें कृषि क्षेत्र में बुनियाद डली है, डीडीजी और ये लाल ज्वार जो है, लाल ज्वार के हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं इधर साउथ एशिया में। और अब इस शर्त के हिसाब से हमें इसमें इंपोर्ट की लड़ाई लड़नी है। हम इस पे एमएसपी देते हैं, हमारा जो भाव है वो 3,500 के आसपास मीट्रिक टन का है। और ये जो है इनका जो इंपोर्ट वाला है वो $247 है, आज के रेट से भी वो 2700-2800 पे पड़ेगा। और अगर उस पर 0 टैरिफ है तो ये एरिया जिसमें हम बाजार में दुनिया में बेच रहे थे, इसमें हमें खरीदना तो पड़ मतलब जाएगा। क्या दरवाजा खोल रहे हैं? और ये रूस का तेल हम नहीं खरीदेंगे, उन्होंने तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में लिख दिया। सबसे कठिन, सबसे खराब बात यही है जो इसमें जो ज्वाइंट कम्युनिक है इसमें छोड़ी गई है, लेकिन अमेरिका ने अपनी ओर से सख्त भाषा में लिख दी है, जो आप लोग पहले बता चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा। वो भाषा बहुत खराब है किसी भी सवरन देश के लिए। इस लिहाज से इन 3 पैमानों पे ये डील जो है शंका के इसमें तो 3 पैमाने हैं, खेती कृषि से जुड़ा हुआ, रूसी तेल की जो बात है, और $500 बिलियन, 45 लाख करोड़ के जो उत्पाद भारत में, यानी कि हर साल 9 लाख करोड़ के उत्पाद आएंगे। वो कैसे आएंगे, ये क्लैरिटी जब मिलेगी तब सही मायने में हम इसे देशहित या आत्मसमर्पण की कैटेगरी में डाल पाएंगे क्या। तो सरकार को अभी कुछ बातें और साफ करनी होगी, क्योंकि अमेरिका की तरफ से दावे पर दावे अभी लगातार किए जा रहे हैं, पर सरकार पर भरोसा है कि वो अपने देशहित साधेगी। अब इसी कसौटी पर सरकार कसी भी जाएगी। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।